सालार मूवी के बारे में एक जो अच्छी चीज थी वो है उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, लेकिन इसमें बहुत सारे कबीले और लोग हैं और इसीलिए तुम में से बहुत सारे लोगों को शायद क्लिक नहीं हुआ है। इसीलिए एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन बताऊंगा कि क्या हिस्ट्री है, क्या हुआ, क्या चल रहा था। सारी फिल्म एक ही प्लेस पर टेक करती है जिसका नाम है खानसार, और फिल्म में जो खानसार का मैप दिखाया गया है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि खानसार गुजरात और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। इसमें 3 कबीले हैं जिन्होंने साथ मिलकर खानसार बनाया है और इसके ऊपर राज करते हैं, और इसके तीनों कबीलों में पहला है मनार कबीला। इस कबीले में रहने वाले लोग बूल की पूजा करते हैं और वर्धा इसी कबीले का है। दूसरा है शूर्यंगा कबीला और इस कबीले के लोग वुल्फ की पूजा करते हैं, और देवा इसी कबीले का है। और तीसरा है गानियार कबीला और इस कबीले के लोग ईगल की पूजा करते हैं। तीनों कबीलों के अपने अपने अलग लीडर है, पर इन तीनों का एक कर्ता होगा जो तीनों पर राज करेगा, और यह राजा इन तीनों कबीलों में से बारी बारी बनता है। खानसार की हिस्ट्री 1000 साल पुरानी है, पर मूवी की कहानी लगभग आजादी के बाद की है। मानार कबीले में एक बहुत ही पावरफुल लीडर हुआ जिसने खानसार के लिए अलग से एक कानून की किताब लिखवाई जो खानसार में रहने वाले हर व्यक्ति के ऊपर लागू था, और उसे किताब का नाम था निबंधन। मानार कबीले के राजा के मरने के बाद अगला नंबर शूर्यंगा कबीले से राजा बनने का था, लेकिन मान्नर कबीले के राजा के बेटे ने शूर्यंगा कबीले को पूरा ही खत्म कर दिया। एक भी आदमी, औरत या बच्चों तक को वह जिंदा रखना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर कोई बच गया तो वापस आकर घोड़े लगाएगा और राजा का बेटा उनको मरवाकर धोखे से खानसार का राजा बन जाता है और अलग अलग वाइफ से बहुत सारे बच्चे पैदा करता है। और सच पूछो तो इस मूवी में जो कुछ भी रायता फैला है वह सब इन्हीं बच्चों के कारण है। केजीएफ में गरुड़ा का रोल करने वाला एक्टर इस फिल्म में भी है और वह इसका सबसे बड़ा बेटा है। पृथ्वीराज का किरदार दूसरी या तीसरी वाइफ का था, इसीलिए उसे बचपन से ही नाजायज और सौतेला बुलाते थे, और इसी कारण से गरुड़ा बचपन से ही इसे बहुत ज्यादा नफरत करता था। और इस राजा की एक बेटी भी है, वह भी पृथ्वीराज से बहुत नफरत करती है, पर पूरी मूवी में पापा के कहने से पृथ्वीराज को बचाने की कोशिश करती है, और बाकी बचे हुए किरदारों को मूवी में सिर्फ मरने के लिए डाला गया है। उनका कहानी में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, सिवाय एक के जो पीछे से आग लगा रहा है। मन्नर कबीले के लोग जो बहुत ही स्ट्रांग है और खानसार पर पूरा राज कर रहे हैं, उनको आपस में भिड़ाकर खत्म कर देना चाहता है, क्योंकि वो शूर्यंगा कबीले का है और बदला लेना चाहता है। अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया है ये हो गया जो खानसार के अंदर पॉलिटिक्स चल रही है। कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब बाप अनाउंस करता है कि मैं खानसार से बाहर जाऊंगा फॉर पर्सनल रीजन, और बाप के जाने के बाद खानसार में गद्दी के लिए मारामारी शुरू हो जाती है, जिसमें पृथ्वीराज को सड़क पर बिठा दिया जाता है और ऑलमोस्ट मारने ही वाले होते हैं कि तभी खानसार में सीज फायर अनाउंस कर दिया जाता है, बाय लेडी सिस्टर। क्योंकि बाप जब छोड़कर गया तो उसको एक्टिंग करता बनाकर गया, क्योंकि उसे पता था लौंडे आपस में ही लड़ मरेंगे, बेटी संभालेगी, सीज फायर लग चुका है, कोई किसी को मार नहीं सकता, सबको शांति से रहना पड़ेगा। बट खानसार का एक संविधान है जो दादाजी ने बनाया था, उसकी पावर को यूज करके गरुड़ा चाहता है कि वोटिंग हो, सीज फायर रहेगा या मारकाट चालू होगा। 9 दिन बाद वोटिंग की तारीख डिसाइड होती है, लेकिन उससे पहले सारे के सारे लोग अपनी अपनी प्राइवेट आर्मी खड़ी करने लग जाते हैं। कोई अफ्रीका से बुला रहा है, किसी ने सर्बिया से बुलाया है, कोई रशियन खड़ी कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने बचाव के लिए। पृथ्वीराज का कैरेक्टर जिसको बचपन से ही साइड कर दिया गया था क्योंकि उसने प्रभास की हेल्प की थी, अपना रीजन देकर एक वह बड़ा वाला कड़ा फेंक देता है ना, वह इतना बड़ा डिसीजन था कि जिसने कड़ा उठाया उसका बेटा पृथ्वीराज की जगह गद्दी पर बैठा है और पृथ्वीराज बाहर है। अब जल्दी से इस पावर वाले रैंकिंग सिस्टम को एक्सप्लेन कर देता हूं। 3 लेवल है। लेवल 3 पर लोग ज्यादा है, उनके पास एकदम पतला वाला कड़ा होता है और वोटिंग के लिए सिर्फ 1 पॉइंट। उसके ऊपर लेवल 2 में मंत्री वाला पद मान सकते हो, जो बड़े हॉल में साइड की कुर्सियों पर बैठते हैं और उनके पास 3 पॉइंट होते हैं। नियम के हिसाब से पृथ्वीराज को उसमें बैठना था, लेकिन बड़ा वाला कड़ा दे दिया, तो जिसको दिया उसका बेटा बैठा है। और इन सब के ऊपर जो लेवल 1 पर है वो है कर्ता, जिसके पास 15 पॉइंट है। पृथ्वीराज के पास कुछ नहीं है। लेवल 3 पर है वो फैमिली उसके साथ सौतेले जैसा व्यवहार करती है और खानसार का हर आदमी उसे बुली करता है। बाकी सबने जब अपनी अपनी प्राइवेट आर्मी खड़ी कर ली तो वो अपनी आर्मी के रूप में प्रभास को लाता है। प्रभास खानसार में घुस तो जाता है, लेकिन वह चुपचाप अपने दोस्त की बेइज्जती देखने पर मजबूर है, क्योंकि सीज फायर लागू है, मार काट नहीं कर सकते।
एक दिन वह पतंग वाला इंसिडेंस लड़की के साथ जबरदस्ती करना उसे देखा नहीं जाता, तो वह सामने वाले का गला काट देता है और वो गानियार कबीले के लीडर का बेटा रहता है। सीज फायर के टाइम पर कबीले के लीडर के बेटे को मार दिया तो कोर्ट में सुनवाई होती है और वहां पर वह बाप का गला काट देता है। हीरो उसके दोस्त और पूरे ग्रुप को जेल में डाल देते हैं। सीज फायर की वोटिंग चालू हो जाती है। एक तरफ है बेटी जो चाहती है कि शांति और सीज फायर बना रहे, दूसरी तरफ है गरुड़ जो कि मार काट चालू करवाना चाहता है, क्योंकि वह अपने सामने वालों को खत्म कर देगा तो गद्दी उसकी हो जाएगी। सीज फायर को हटाने वाला ग्रुप जितने ही वाला होता है कि तभी राजा आ जाता है और 15 पॉइंट वाला कड़ा रख देता है, तो वोटिंग बराबर हो जाती है। अब एक वोट रह गया है देने के लिए, जो है पृथ्वीराज का, और उसके सामने दो ऑप्शन है, शांति और लड़ाई। और पृथ्वीराज चुनता है लड़ाई, क्योंकि उसके पास है प्रभास, तो उसे बुलाता है, आजा मार काट चालू, एक्शन दिखाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि बाप बाहर क्यों गया था। एक बहुत बड़ी वेपन डील हुई है खानसार के साथ, जिसे गानियार कबीले के लोगों ने करवाया है, और जिस कबीले के लोगों को उसने मरवाया था उसमें से कुछ बच्चे बच गए हैं और वह अब बदला लेने को तैयार है, और उनका प्रिंस भी जिंदा है, क्योंकि बचपन में उसे पृथ्वीराज ने बचा लिया था। मूवी खत्म। लेकिन मैंने अभी तक जितना कुछ भी बताया है ये सेकंड हाफ की कहानी है। अब बात करते हैं फर्स्ट हाफ की। इन सब घटना के साथ 8 साल बाद देखते हैं कि दोनों जिगरी दोस्त में लड़ाई हो चुकी है। प्रभास खानसार छोड़कर जा चुका है, बाकी सभी लोग प्रभास को ढूंढ रहे हैं। वह मिलता है असम में, वह भी श्रुति हसन के कारण। इतनी सी कहानी को खींचकर पूरे फर्स्ट हाफ में दिखाया गया है।